94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं हूँ माही। सलोनी सीके ज्वेलर्स में संकोच के साथ आई। वैसे तो दूसरी तीसरी बार यहाँ आ रही थी, फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शोरूम बड़ा था, भीड़ थी, पर शोर जरा भी नहीं था। सर्दियों में भी एसी की ठंडक में थी वो। हर एक काउंटर पर पीली रोशनी पूरे शोरूम को और चमका रही थी। काउंटर पर शोरूम का स्टाफ कस्टमर के साथ बिजी था। सलोनी ने अपने हाथ का पर्स जोर से पकड़ा और धीमे पांव काउंटर की ओर बढ़ी। प्लास्टिक की उसकी चप्पल फर्श पर आवाज कर रही थी। सलोनी को किसी ने देखा नहीं था, फिर भी उसने एक ऑकवर्डनेस छुपाने के लिए स्माइल किया। काउंटर पर पहुंची और कहा, एक्सक्यूज मी। वैसे 2-3 बार आकर सीधे डायमंड सेक्शन की ओर ही जाती थी सलोनी। छोटे से छोटे सॉलिटेयर की कीमत क्या है ये पूछती, फिर सिर हिलाती, थोड़ी देर वहां बैठती और चली जाती। न सोना न चांदी, न और कोई गहने, कुछ नहीं देखती। बस जब से होश संभाला था एक ही सपना था, सॉलिटेयर खरीदना। ये सॉलिटेयर किसी सस्ती रोमांटिक नॉवेल का असर था या फिर सॉलिटेयर हर अनचाही वास्तविकता को भुला देता था। पागल थी सलोनी सॉलिटेयर के पीछे। सुष्मिता सेन की उंगली में कितने कैरेट का सॉलिटेयर दिखा और एंजेलिना जोली को ब्रैड पिट ने कैसा सॉलिटेयर दिया, यही पढ़ लेती जैसे ही न्यूज़पेपर खोलती। मैगजीन में सॉलिटेयर की एड घंटों तक देखा करती। अपने आप को सॉलिटेयर पहने किसी बड़े घर में खड़ी हुई कल्पना करती और माँ की कर्कश आवाज, फिर पानी चला जाएगा, या फिर बॉस की डांट, सलोनी कितनी देर है। जमीन पर आ जाती सलोनी और उसके इस सॉलिटेयर के सपने के बारे में और जानेंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। मध्यम वर्गीय लड़की के सपने भी मध्यम वर्गीय हों ये जरूरी तो नहीं। साधारण स्थिति थी। पापा पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, माँ गृहिणी, बड़ा भाई किसी लॉयर का असिस्टेंट और सलोनी खुद बीकॉम करके डेटा एंट्री सीख रही थी। माँ के गले में अभी भी नकली मंगलसूत्र हो। ऐसे में बेटी सॉलिटेयर के सपने देखे ये कुछ ज्यादा ही है। घर रिपेयरिंग मांग रहा था, नल में से पानी टपकता रहता। 3 जने कमाते, फिर भी 20 तारीख को इंतजार शुरू हो जाता अगली सैलरी का। पर ये सब भी सलोनी को रोक नहीं पाता। पापा और भाई की पूरी सैलरी घर खर्च में चली जाती। सलोनी भी अपनी सैलरी दे देती थी माँ को, पर सॉलिटेयर के लिए एक निश्चित रकम अपने पास रख लेती। जब सलोनी 8th क्लास में थी, जूली नई स्कूल में आई थी। उस वक्त सलोनी की कोई दोस्त नहीं थी और जूली की भी कोई नहीं। दोनों सहेलियां बन गई। एक बार स्कूल के नाटक में जूली सिंड्रेला बनी और सलोनी उसकी दासी। नाटक के अंत में राजकुमार सलोनी के हाथ में रिंग पहनाता है और तालियों के बीच पर्दा गिरता है। ये क्षण सलोनी के दिमाग पर छप गया था जैसे। जूली की मम्मी ने दी थी वो अपनी हीरे वाली अंगूठी और बस उसी दिन से जैसे आंखों में बस गई थी सलोनी के वो सॉलिटेयर वाली अंगूठी। जूली तो फिर 1 साल के बाद चली गई दूसरे शहर, पर वो सॉलिटेयर सलोनी को बार बार याद आ रहा था। उसने माँ से पूछा था, माँ तुम्हारे पास कोई रिंग है, मुझे पहननी है। माँ ने खुशी खुशी शनिदेव के मंदिर से लाई हुई लोहे की अंगूठी लाकर दी थी सलोनी को। तब से लेकर एक पैसा उसने सॉलिटेयर के लिए बचाना शुरू किया। आगे क्या हुआ बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है आप हैं माही के साथ। 1-2 बार ऑफिस से घर जाते वक्त देव ने सलोनी को चलते हुए देखा तो पूछा भी, उतार तो कहीं आगे, पर सलोनी ने ना कह दी। अच्छा लड़का था, अभी ऑफिस में आया था। वो कहे और बाइक पे बैठने के लिए ना नहीं करनी चाहिए, ऐसा लड़का था। पर सलोनी के पास चलने के लिए 2 कारण थे। एक तो बस के पैसे जो बचते थे वो सॉलिटेयर के लिए रख सकती थी, और दूसरा रास्ते में जाते वक्त जवेरी बाजार आता था, वहां मन भर के सॉलिटेयर देख सकती थी। 13 साल की थी तब से बचाए हुए थे पैसे। 4 साल जॉब के, बोनस, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर आज फाइनली वो दिन आ गया था। पिछले हफ्ते ही आकर सीके ज्वेलर्स में गई थी देखने और प्राइस पूछने सॉलिटेयर का। चेहरे पर मुस्कान लिए वापस आई। आज तो सॉलिटेयर खरीदना ही था। क्या सलोनी के सॉलिटेयर का सपना पूरा हो पाएगा? जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ।
काउंटर पर जब लड़की ने पूछा कि बिल में किसका नाम लिखूं, तब घड़ी भर के लिए अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ सलोनी को। आखिरकार सॉलिटेयर उसका हुआ। छोटी सी रिंग संभाल कर पैक करके घर ले आई, जैसे पर्स में बॉम्ब रखा हो। शाम को खाना भी नहीं खाया और ट्यूशन लेने आए बच्चों को भी भगा दिया। बैठी रही सॉलिटेयर को देखती हुई। नींद में भी उसके चेहरे पर मुस्कान तो जैसी की तैसी थी। अगले ही हफ्ते ऑफिस में छोटी सी पूजा और फिर पार्टी थी। सलोनी तैयार हुई। उसने आज सॉलिटेयर पहना, लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हर एक का ध्यान तुरंत नहीं गया, पर खाना खाते वक्त पूर्वी ने पूछा, अरे वाह, एंगेजमेंट हो गई? कब, किसके साथ? सलोनी ने मुश्किल से सबको शांत किया। अरे ये सॉलिटेयर मैंने खरीदा है, खुद अपनी कमाई से। उसके बाद क्या रिएक्शन मिला सलोनी को सबसे, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है मैं हूं माही। ओह वाओ, या ओह माय गॉड, कितना सुंदर है, देखने दो। ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया सलोनी को। उसके बदले अरे जा रे, क्यों मजाक करती है, नकली होगा, ये कहा सब लोगों ने। उनकी आंखों में बार बार शंका दिख रही थी सलोनी को। बिल दिखाऊंगी, ये कहा सलोनी ने, तब जाकर सब शांत हुए। पर सलोनी का मूड ऑफ हो गया और जब पानी पीने के बहाने बाहर आई तो उसके पीछे बोले गए शब्द उसके कानों पर पड़े। क्या मानती हो, सॉलिटेयर खरीदने जैसी ताकत है उसमें? उसके कपड़े देखे, चप्पल देखे, अरे पेन तो 2 रुपए का यूज करती है। अब सलोनी का ध्यान गया अपने आप पर। उसका पहना हुआ ड्रेस काफी पुराना लग रहा था। चप्पल पर सेफ्टी पिन लगाई हुई थी। पर्स की जिप टूट गई थी और उसमें से सामान बाहर दिख रहा था और उंगली पर था सॉलिटेयर। सलोनी फिर से शामिल हो गई ऑफिस पार्टी में। बॉस के गेस्ट में दिलीप जवेरी भी थे। रश्मि ने तो सलोनी का हाथ पकड़कर ही दिलीप जी को दिखा दिया। बताइए तो सर, ये सॉलिटेयर है, असली है? सलोनी की आंखें भर आई। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। सलोनी ने अपना हाथ पीछे ले लिया। कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, ये सचमुच सॉलिटेयर नहीं है, नकली है। दूसरी लड़कियों को लगा कि झूठ पकड़ा गया, इसलिए सलोनी की आंख भर आई है। सलोनी बाकी का समय देखती रही अपने हाथ के सॉलिटेयर। माँ की फटी हुई साड़ी, बापू की अपनी थाली से वापस रखी हुई रोटियां, हर 2 दिन बिगड़ता भाई का स्कूटर, पापा का फटा हुआ स्वेटर, माँ को हो रही आंखों में तकलीफ, ये सॉलिटेयर का क्रिस्टल बोल। कितना कुछ दिख रहा था उसमें। आज तक जिन चीजों को इस सॉलिटेयर के सपने के कारण नहीं देख पाई थी, आज सब कुछ साफ दिख रहा था। ऑफिस छूटने में आज देरी हो गई। सलोनी चल रही थी कि देव की आवाज सुनाई दी, उतार दूं घर पर? सलोनी ठहरी। उसने देव को देखा। उसके चेहरे पर बच्चों जैसा निर्दोष हास्य था। सलोनी ने हंसकर कहा, जरूर, पर मेरी एक शर्त है, कॉफी मैं पिलाऊंगी। देव का कंधा पकड़कर सलोनी बैठ गई उसकी बाइक पर। ट्रैफिक में आगे बढ़ती हुई बाइक थोड़ी ही पलों में आंखों से ओझल हो गई।